नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, सीएम 500 जीविका दीदियों को इलेक्ट्रिक साइकिल देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पटना जिले में 21 फरवरी को होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री 500 जीविका दीदियों के बीच इलेक्ट्रिक साइकिल बांटेंगे। जीविका ने स्त्री यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत राज्य में 500 महिलाओं का चयन किया है। वरीय परियोजना प्रबंधक समीर कुमार ने बताया कि इलेक्ट्रिक साइकिल के माध्यम से महिलाएं सब्जी, फल के साथ कपड़े, मछली आयर कई तरह के उत्पादों को घूम घूम कर बेच सकेंगी। यह इलेक्ट्रिक साइकिल एक बार में चार्ज होने पर 70 किलोमीटर तक चलेगी। बैटरी का चार्ज खत्म होने पर पैडल से भी साइकिल चलेगी। महिलाएं गांव-गांव और पंचायतों में जाकर आसानी से काम करके वापस लौट सकेंगी। इस साइकिल पर 50 किलो का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकेंगी। साइकिल की कीमत 30 से 35 हजार रुपए है। जीविका दीदियों को मात्र 9 हजार रुपए में दी जाएगी। जो महिलाएं आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, उन्हें लोन की सुविधा दी गई है। बिहार को बाढ़ से बचाने का प्लान, केंद्र ने 3 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से सुरक्षा की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है। इनमें बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना, कमला बलान के दोनों तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण का फेज 3 तथा सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण की योजना शामिल है। नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में मंगलवार को मंत्रालय के सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई तकनीकी सलाहकार समिति की 157वीं बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। बिहार में बंद होंगे लाखों सिम। बिहार में 9 से अधिक सिम रखने वाले उपभोक्ताओं का 10वां या उसके बाद वाले सभी नंबर बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे 27,55,000 नंबर चिन्हित किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने ये नंबर चिन्हित किए हैं। फिलहाल विभाग ने इन उपभोक्ताओं को जानकारी देकर 9 सिम चयन करने का विकल्प दिया है। अगर उपभोक्ता इसकी जानकारी नहीं देंगे तो दूरसंचार विभाग 9 सिम के बाद रैंडमली बाकी के सिम को बंद कर देगा। बता दें कि साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग यह कार्रवाई करने जा रहा है। राज्य में 5,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 से 6,000 सिम हैं। वहीं हजारों उपभोक्ताओं के पास 9 से ज्यादा सिम हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद फिलहाल 90 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान अगर उपभोक्ता अपने 10वें सिम या उसके बाद के सिम को बंद नहीं करते हैं तो विभाग खुद ही सिम को ब्लॉक कर देगा। बिहार के 33 जिलों के पानी में आयरन की मात्रा अधिक। कैमूर सहित बिहार के 33 जिले के भूगर्भ जल में आयरन की मात्रा अधिक मिली है। केंद्रीय भूजल आयोग की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में इसका खुलासा हुआ है। अब तक 12 जिले आयरन प्रभावित माने जाते थे। इसके अलावा आर्सेनिक प्रभावित जिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। भूजल गुणवत्ता की ताजा रिपोर्ट प्रभावित इलाकों के निवासियों के लिए चिंताजनक है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को इन इलाकों की पेयजल गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। औरंगाबाद में नेशनल हाईवे पर बनेगा ट्रॉमा सेंटर। बिहार के औरंगाबाद जिले में नेशनल हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मंगलवार को यह घोषणा की। इस जिले से NH-19 और NH-129 गुजरता है। साथ ही कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे भी निर्माणाधीन है। यहाँ रोजाना 25 से 30 सड़क हादसे होते हैं, लेकिन गया से कैमूर बीच एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ट्रॉमा सेंटर के निर्माण से सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज मिल पाएगा। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद जिले में 554 करोड़ की सौगात दी। साथ ही इस जिले के लिए कई घोषणाएं भी की। बिहार के इन उत्पादों को जल्द मिलेगा GI टैग। नाबार्ड के CGM विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार के 6 प्रसिद्ध उत्पादों को जल्द ही भौगोलिक संकेतक मिल सकता है। इनमें गया का तिलकुट और पत्थलकटी, हाजीपुर का केला, नालंदा की बावन बूटी, उदवंतनगर का खुरमा और सीतामढ़ी के बालूशाही शामिल है। नाबार्ड ने इन उत्पादों के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि आवेदन पर ऑनलाइन सुनवाई पूरी हो गई है, जबकि चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री कार्यालय में ऑफलाइन सुनवाई होना अभी बाकी है। बता दें, बिहार के कई उत्पादों को पहले ही GI टैग मिल चुका है, जिसमें भागलपुर का जरदालू आम, भागलपुर की सिल्क, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, करतनी चावल, सिलाव का खाजा, मघी पान और मधुबनी पेंटिंग शामिल है। इन उत्पादों को GI टैग मिलने से उनकी मांग भी बढ़ेगी और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के विरोध में पोस्टर। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब पटना में एक पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर निशाना साधा गया है। एक बात यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं हुई और ना ही उनकी सियासी पारी को लेकर
अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। हालांकि कई नेता यह जरूर कह चुके हैं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो यह अच्छी बात है। जो पोस्टर सामने आया है उसमें लिखा गया है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। निशांत कुमार वीएस रवि गोल्डन कुमार 2025 हरनौत विधानसभा चुनाव। इसके अलावा इस पोस्टर पर निशांत कुमार और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है। संत रविदास जयंती पर सीएम नीतीश का लालू पर बिना नाम लिए निशाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत रविदास जयंती पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए वह काम करते रहेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को बापू सभागार में आयोजित विकास मित्रों का संवर्धन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन के खरीदारों के लिए खुशखबरी। बिहार राज्य आवास बोर्ड की अधिग्रहित और बाद में फ्री होल्ड घोषित जमीन के खरीदारों के नाम जमाबंदी कायम होगी। उनके नाम से दाखिल खारिज होगा और मालगुजारी की रसीद भी कटेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में आवास बोर्ड के सचिव एवं चकबंदी के निदेशक भी उपस्थित थे। इससे राज्य के शहरी इलाके के हजारों लोगों को लाभ होगा। निर्णय की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दी गई है। उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में इसे लागू करें। बाढ़ स्टेशन पर चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंटी। बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। एनटीपीसी से बाढ़ की ओर आ रही एक मालगाड़ी का कपलिंग हुक अचानक खुल गया। इससे ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। मालगाड़ी की कपलिंग हुक खुलने की वजह से हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर घटना हुई है। इससे करीब 1 घंटे तक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर परिचालन प्रभावित रहा। 75,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया दारोगा। बिहार के मुजफ्फरपुर के सरैया थाने के दारोगा रोशन कुमार सिंह को निगरानी ब्यूरो की टीम ने 75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मंगलवार दोपहर जिले के मड़वन के भटौना स्थित गांधी जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के सामने मिठाई की दुकान से दारोगा को दबोचा गया। इस स्कूल में दारोगा की परीक्षा ड्यूटी लगी हुई थी। वह जिले के सरैया थाने के बसंतपुर निवासी अवधेश प्रसाद सिन्हा से एक केस की डायरी लिखने के लिए रिश्वत ले रहे थे। निगरानी ब्यूरो की टीम ने शुरुआती पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार दारोगा को मुजफ्फरपुर स्थित कोर्ट में देर शाम पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि शिकायतकर्ता अवधेश कुमार सिन्हा की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। किसी ने उनकी जमीन का फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज करवा लिया था। इस मामले में उन्होंने सरैया थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी केस की डायरी लिखने के लिए दारोगा रोशन रिश्वत ले रहे थे। बिहार में 24 घंटे बाद 10 जिलों में बढ़ेंगी मुश्किलें। बिहार में उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि पटना सहित अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में 24 घंटे बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वोत्तर आसाम व आसपास में चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में मौसम बिगड़ सकता है। एक तेंदुए की तलाश में 2 राज्यों की टीम। बिहार में एक तेंदुए की वजह से लोग दहशत में है। पश्चिम चंपारण जिले में तेंदुए के नजर आने के बाद से लोग यहां रात भर जग रहे हैं। अब एक तेंदुए की तलाश में 2 राज्यों की टीम जुटी हुई है। दरअसल पिपरासी प्रखंड के पिपरासी, रेता व सीमावर्ती यूपी के खैरा टोला में बीते एक पखवाड़े से चहलकदमी कर रहा तेंदुआ को पकड़ने के लिए बिहार व यूपी की टीम जुटी हुई है। दोनों राज्यों के वन विभाग के अधिकारी व कर्मी पिंजड़ा लगाकर तेंदुए को पकड़ने में जुटे हैं। सीएम नीतीश का चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक कई जिलों में बनेंगे। नए पुल और आरओबी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के खाते में नए प्रोजेक्टों की भरमार कर दी है। आने वाले बजट में बिहार में नए पुलों के लिए बड़ी राशि का प्राविधान संभव है। अब तक जिन पुलों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है वह 1,500 करोड़ रुपए है। पूर्वी चंपारण जिले के लालबकिया नदी पर बलुआ गुआबारी के समीप 62.24 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी पुल का निर्माण कराए जाने को अनुमति मिली है। आरसीसी पुल के अतिरिक्त कई जगहों पर आरओबी के निर्माण के लिए भी प्रगति यात्रा के दौरान राशि की मंजूरी दी गई है। उत्तर बिहार से कुंभ जाने वाले यात्रियों का ट्रेनों पर कब्जा।
प्रयागराज में चल रहे कुंभ में स्नान करने के लिए लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। बिहार से कुंभ जाने वाली अलग अलग ट्रेनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। ट्रेन में एंट्री नहीं मिलने पर यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है। कहीं ऐसी बोगी के शीशे तोड़े जा रहे हैं तो कहीं भारी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। पटना जंक्शन से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गोपालगंज तक के स्टेशनों पर यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। इस दौरान भीड़ में 12 महिलाएं अचेत हो गईं। सभी को लोगों की मदद से सुरक्षा बलों ने नीचे उतारा। अंदर से बंद बोगियों का गेट खुलवाने के लिए लोकल पुलिस के साथ एसएसबी को लगाया गया था। जीआरपी और आरपीएफ भी भीड़ नियंत्रण के लिए मोर्चा संभाल रखा था। महाकुंभ स्नान के लिए नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई लोग वॉशिंग पिट में जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। पशुपति पारस कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, खुद कर दिया ऐलान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को जिलाध्यक्षों एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हर बूथ पर संगठन खड़ा करेगी और बीएलओ नियुक्त करेगी। इसके लिए उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों तथा पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। पारस ने कहा कि अप्रैल तक पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। बीएड डिग्री वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने का नया कोर्स लागू। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को विभाग की ओर से 6 महीने का संवर्धन कोर्स कराया जाएगा। इसको लेकर सभी जिलों से इन शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के डीओ को पत्र भेजकर प्राइमरी स्कूल में बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की जानकारी मांगी है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग ने वर्ग 1 से 5 के लिए नियुक्त बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को संवर्धन कोर्स कराने का निर्णय लिया है। बक्सर में इस जगह खुलेआम 500 रुपए में बिक रही यूरिया। नवानगर एवं केसठ प्रखंड में गेहूं फसल के लिए यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। बाजारों में दुकानदार यूरिया की किल्लत बताकर आगे का गेट बंद कर पिछले दरवाजे से 500 रुपए प्रति बैग बेच रहे हैं, जबकि यूरिया का वास्तविक मूल्य 266 रुपए है। गेहूं के पटवन के साथ ही किसानों में यूरिया की मांग बढ़ गई है। पहले धान में यूरिया की किल्लत सामने आई थी, वहीं अब गेहूं में भी यूरिया की किल्लत से हाहाकार है। किसान मुंहमांगी कीमत में यूरिया खरीदने को मजबूर है। ड्यूटी से लौट रहे थे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मोकामा के सीआईएसएफ जवान पुनीत कुमार को चेन्नई में 10 मार्च को राष्ट्रपति वीरता पदक सम्मान मिलेगा। पुनीत ने 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों ने हमला किया तो पुनीत के हाथ में 2 गोली थी। इसके बावजूद वे डटे रहे। उनको इसी अद्भुत साहस और वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पुनीत कुमार की मां नूतन देवी ने बताया कि वीरता पदक सम्मान मिलना बड़ी बात है। हम लोग बेटे पर गर्व महसूस कर रहे हैं। पटना में पेंशन पोर्टल को अपडेट करना होगा। शिक्षा विभाग में मंगलवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने शैक्षणिक सत्र ठीक करने का निर्देश दिया। मगध विवि, जेपी विवि छपरा और वीर कुंवर सिंह विवि का शैक्षणिक सत्र सबसे अधिक लेट चल रहा है। अपर मुख्य सचिव ने वित्तीय अनियमितता को भी सही करने को कहा। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के तहत रुस्सा और पीएम उषा की योजनाओं को लागू करने पर भी विचार किया गया। नए सत्र से सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों का डिजी लॉकर बनेगा। इसमें छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ ही जाति, आवास सहित अन्य प्रमाण पत्र सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही पेंशन पोर्टल को अपडेट करने को कहा गया ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को सही समय पर पेंशन मिल सके। 31 कॉलेजों ने निर्माण कार्य का पैसा खर्च नहीं किया। विश्वविद्यालयों, आयर कॉलेजों में निर्माण कार्य को लेकर 100 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है। विकास का नया प्रतीक बना नालंदा का यह गांव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगामी प्रगति यात्रा के मद्देनजर नालंदा जिले का नानंद गांव विकास का एक अनूठा मॉडल बनकर उभर रहा है। सिलाव प्रखंड स्थित यह गांव, जो नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार द्वारा प्रधानमंत्री के आह्वान पर गोद लिया गया था, अब समग्र विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। माघ पूर्णिमा पर पटना में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पटना में माघ पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कंगन घाट और भद्र घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। सभी ने गंगा में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की टीम को नावों के साथ तैनात किया गया है। घाटों के आसपास धूप, हुमाद और अगरबत्ती बेचने वालों की दुकानें भी सज रही हैं। पुजारी हिमांशु गिरी के अनुसार
माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन से फाल्गुन महीने की शुरुआत हो जाती है। इस दिन सुबह से गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान दक्षिणा से कष्टों का निवारण होता है। महाकुंभ भगदड़ में मौत के 15वें दिन भी मुआवजा नहीं मिला। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाली बिहार के सुपौल जिले की गुलाबी देवी के परिजन अब भी सरकार से मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हादसे को 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि अभी तक परिवार तक नहीं पहुंची है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में होंगे इंटरनेशनल मैच। राजधानी पटना का मोइनुल हक स्टेडियम जल्द ही विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में नजर आने वाला है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यहाँ विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी और आईपीएल समेत सभी अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।